तीन नाबालिग बच्चे काटाटोली के ब्लाइंड बस्ती से खो गए थे। 5 दिनों से जो लापता थे, आज सुबह 4 बजे वो तीनों बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं। कहाँ गए थे? बनारस। क्यों? सही काम खोजने। काम खोजने? क्या अभी तो तुम कौन से क्लास में? 6th क्लास में। तो 6th क्लास में काम करना है। 100 रुपए से काशी गए थे? टिकट नहीं कटाया था। बिना टिकट कटाए? कोई बुलाया था क्या? नहीं। कोई नहीं, खुद से? क्यों कमाना था अभी इतना उम्र में? पता नहीं किस चीज़ का इसको कमी लगा, ऐसा चले गए। ऐसा तो कभी कमी नहीं हुआ है। खाने पीने तुम कैसे करते थे फिर? पैसा था तो खाते थे। कितना पैसा था? डेली का 100 रुपया। 4-5 दिन में माँ बाप बहुत परेशान हुए और एक दिन तो हम लोग भी रात के 2-3 बजे तक रांची स्टेशन के हर डब्बे में, हर गली मोहल्ले में खोजबीन कर रहे थे। काशी जाना है, ये सब तुमको कौन बताया कि काशी का ट्रेन कहाँ से मिलता है? ये सब कौन बताया था? काशी का अनाउंसमेंट कर रहा था, सुने थे बस। पूरे बस्ती, पूरे गांव वाले पूरे खोजने में दिन रात लगे हुए थे और सुबह जानकारी मिलता है कि एक बाबू खुद घर आए। बाप का भाई आ गया है वापस, क्या कुछ कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि वो वापस आ गया है और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। बच्चे के चलते इतना परेशान थे, तब आज सुबह बच्चे अपने आप आए तो आज हमें खुशी जाहिर हुआ। 3 दिन 4 दिन तक कहाँ था? कुछ बताया? खाना पीना कैसे किया सब? तो बोल रहा है कि कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, भूखे रह जाते थे। बोल बच्चे वापस आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले तो लोअर बाजार थाना के प्रभारी है ना, लव कुमार शर्मा सर, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लोअर बाजार के जो थाना प्रभारी हैं वो उन्होंने अपने स्तर से बहुत मेहनत किया। हम लोग चूँकि उनसे 24 घंटे टच में थे और अपने स्तर से वो थाना को छोड़ के कभी मूरी चले जा रहे हैं, कभी सिली चले जा रहे हैं। कई जगह CCTV फुटेज ना होने के कारण हम सही तरीके से खोज नहीं पाते हैं, तो इसलिए CCTV फुटेज का भी व्यवस्था बढ़िया से होना चाहिए। जिला प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूँ। काटाटोली के ब्लाइंड बस्ती से जो 3 नाबालिग बच्चे खो गए थे, 5 दिनों से जो लापता थे, 14 अप्रैल की शाम को उनकी लापता होने की सूचना मिलती है। उसके बाद आज सुबह 4 बजे वो तीनों बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या हुआ? 4 दिन कहाँ थे? इतने चिंतित थे इनके परिवार वाले, कहाँ रहे? ये सारा मामला जो है हम इन बच्चों से ही पूछेंगे। और फिलहाल देखिए यहाँ के वार्ड पार्षद पवन तिर्की मौजूद है। अभी थोड़े पहले पुलिस आई हुई थी और यहाँ पे वही तीनों बच्चे हैं। कब खोए थे? 14 तारीख को। 14 तारीख को। कहाँ गए थे? बनारस। बनारस? क्यों? ऐसे घूमते घूमते चल गए थे। घूमने गए थे? नहीं तो ऐसे ट्रेन में बैठे थे तो रात को अंधेरा में नजर आया था तो चल गए थे। तो खुद से गए थे? मतलब घर से क्यों निकले थे? ऐसे इधर खेल रहे थे तो ऐसे घूमते घूमते उधर चले गए तो कहा मन में आया, बैठ गए ट्रेन में। ये तीनों थे आप लोग, है ना? कहाँ गए थे? बनारस। क्यों? सही काम खोजने। काम खोजने? क्या अभी तो तुम कौन से क्लास में? 6th क्लास में। तो 6th क्लास में काम करना है? नहीं करना। अच्छा, फिर अचानक से घर कैसे आए? तुम काम खोजने गए, 14 तारीख को तुम निकले थे घर से। कितने बजे घर से निकले थे यहाँ से? वही लगभग 6-7 बजे। 6 बजे। तो फिर 6 बजे तुमको पता होगा ना ट्रेन कौन सा था, कि कहाँ गए थे? काशी गए थे काम करने, तो ट्रेन के बारे में मालूम था? पैसा था घर हाथ में, अकाउंट में तुम्हारे पास कैश कुछ पैसे थे? था 100 रुपया। 100 रुपया? सिर्फ 100 रुपया? तुम लोग तीनों के पास सिर्फ 100 रुपया थे कि सिर्फ 100 रुपया था तुम लोग तीनों? सिर्फ 100 रुपया था। और 100 रुपये से काशी गए थे? टिकट नहीं कटाया था। बिना टिकट कटाए? कोई बुलाया था क्या? नहीं। कोई नहीं, खुद से? क्यों कमाना था अभी इतना उम्र में? कोई बात, चलो अभी आज कैसे पहुंचे घर? ट्रेन से। ट्रेन से? कोई लाया? पुलिस लाई थी? नहीं तो अपने से आया। अपने से? घर का याद आ रहा था? घर कब पहुंचे? आज सुबह? आज सुबह 4 बजे। तो काशी पहुंचे थे? तो काशी में क्या काम किया? काशी ही क्यों जाना था? काशी के बारे में तुमको कैसे मालूम चला?
पहले कोलकाता जाने वाले थे, फिर नहीं गए। ये सबसे छोटा वाला है। काशी गए थे? हाँ, हाँ हाँ, क्यों? मुझे मन लग रहा था। जोर से बोलो। मुझे मन लग रहा था तब गए थे। वहाँ मन लग रहा था? क्यों? मतलब क्यों? वहाँ पे खाने पीने तुम कैसे करते थे फिर? पैसा था तो खाते थे। कितना पैसा था? डेली का 100 रुपया। 100 रुपये। तो 4 दिन तक 100 रुपये में हो जा रहा था गुजारा? खा लेते थे। क्या खाता था? जैसे जलेबी सब खाते रहते थे, तो पूरी समोसा सब खाते रहते थे। पूरी समोसा 100 रुपये में सिर्फ? हम्म, कहाँ तुम लोग रहते? कहाँ थे? कहाँ गुजारते थे तुम लोग अपना दिन? कहाँ पे सोते थे? और उधर कहाँ, उधर थोड़ा सा ट्रेन का कहीं आगे में सोते थे। ट्रेन में सोते थे? ट्रेन में या फिर स्टेशन में? ट्रेन स्टेशन का आगे में थोड़ा सोते थे उधर। स्टेशन के आगे में। कहाँ सोते थे? कहाँ सोते थे? स्टेशन। स्टेशन में? तो काशी के स्टेशन में सोते थे? हाँ। तो काशी के बाद कहीं और नहीं गए? नहीं। और काशी से रांची आने का पता था? 3 बजे आया था ट्रेन। पता है कि 3 बजे ट्रेन आती है? वाह, कहाँ से सीखे? यूट्यूब? नहीं, तो कैसे सीखे? पूछा था ही, किससे पूछे थे बाबू? टिकट वाला से, काउंटर से। टिकट काउंटर से पूछे थे। काशी जाना है, ये सब तुमको कौन बताया कि काशी का ट्रेन कहाँ से मिलता है? ये सब कौन बताया था? काशी का अनाउंसमेंट कर रहा था, सुने थे बस। तो ये वही तीनों बच्चे हैं। इनका कहना है कि ये कमाने गए थे। फिलहाल देखिए पार्षद भी मौजूद है हमारे साथ यहाँ के। पवन जी, बच्चे मिल चुके हैं। आप लोग इतने दिनों से काफ़ी मेहनत किए, लगे हुए थे, बच्चे वापस आ गए, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बच्चे नादान हैं, ये लोग को पता नहीं है कब क्या करना है नहीं करना है ना, नाबालिग हैं। और ये लोग मतलब ऐसा ही मस्ती मजाक में निकल गए और ट्रेन मिला होगा, चले गए होंगे काशी। फिर पता चला कि नहीं, पैसा भी नहीं है, तो शायद हो सके वही उसी ट्रेन से। और चूँकि स्कूल जाते हैं तो अनाउंसमेंट हुआ कि रांची के लिए ट्रेन लगी हुई है, तो उसी ट्रेन में फिर ये लोग वापस आ गए। और चूँकि इस 4-5 दिन में माँ बाप बहुत परेशान हुए। और एक दिन तो हम लोग भी रात के 2-3 बजे तक रांची स्टेशन के हर डब्बे में, हर गली मोहल्ले में खोजबीन कर रहे थे। और चलिए, ऊपर वाला का ये है कि सही सलामत ये लोग वापस रांची आ गए। तो बच्चे 4 दिनों तक एक ही स्टेशन में थे, काशी स्टेशन में, जैसे बच्चे बता रहे हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है यूपी, ठीक है? तो क्या 4 दिनों तक बच्चे खुद से आए तो मिल गए? अगर मान लीजिए बच्चे को कोई और लेके चला जाता और बच्चे 4 दिनों तक वहाँ थे, पुलिस प्रशासन को पता तक नहीं चल पाया कि बच्चे किधर है, ये सब चीज़ें इन्हें मालूम नहीं चल पाई? देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो लोअर बाज़ार के जो थाना प्रभारी है, वो उन्होंने अपने स्तर से बहुत मेहनत किया। हम लोग चूँकि उनसे 24 घंटे टच में थे और अपने स्तर से वो थाना को छोड़ के कभी मूरी चले जा रहे हैं, कभी सिली चले जा रहे हैं, कभी लड़के लोगों को बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने से व्यवस्था करो, हम पैसा दे रहे हैं, बैग में पेट्रोल भरा के अपने से गश्ती करो। तो काफ़ी कोऑपरेटिव है। पर चूँकि अब ये इन लोगों के पास मोबाइल कुछ नहीं था जिस तरह से इन लोग को ट्रैक किया जाए। और कल ही परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों के माध्यम से हुआ, मीडिया बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और चाहेंगे कि ये लोग वापस आ गए, ये ऊपर वाले की देन है, सही सलामत खुद से वापस आए जी, बच्चे। अब आगे खुद से आए हैं। अब आगे क्या होगा? ये लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, 2 बच्चे। आगे देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे छोटे वाले सूरज को कि कहीं बढ़िया जहाँ हॉस्टल खाने पीने का ऐसा कोई स्कूल है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ डालने का प्रयास करेंगे। और एक तो संजोन या संत लुइस जाता है ना, हाँ, वहाँ बढ़िया से पढ़े, ये लोग को समझा के वहाँ बढ़िया से ये लोग को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग भी, आकाश जी, आप लोग भी लगे हुए थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। अब बच्चे वापस आ गए हैं, कैसे क्या? ये देखिए, बच्चे वापस आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले तो लोअर बाज़ार थाना के प्रभारी है ना, लव कुमार शर्मा सर, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आज के समय बहुत सारे थाना प्रभारी है हर एरिया में, लेकिन सर ने दिन भर 24 घंटा हम लोग के संपर्क में रहते थे। पवन भाई यहाँ इस बस्ती के पवन टोप्पो, वो भी बहुत एक्टिव है, हम लोग सब संपर्क में रहें। पूरे बस्ती, पूरे गांव वाले
पूरा खोजने में दिन रात लगे हुए थे। और सुबह जानकारी मिलता है कि बाबू लोग, एक बाबू खुद घर आए, है ना। अच्छा, एक बाबू पहले आए। पहले बाबू घर आए। अच्छा, फिर उसके बाद दोनों विवेक, है ना। अच्छा, चलिए, एक बच्चा घर आया ना, और हाँ। दो बच्चा फिर 2 बच्चे स्टेशन में थे। अच्छा, 2 स्टेशन में थे। स्टेशन में थे। फिर हम लोग को जानकारी मिला, फिर हम लोग वहाँ पे गए, है ना। और कुछ बहनें लोग भी शायद इन लोग फ्लाईओवर के ऊपर देखी थी, टहल रहा था ये लोग सुबह के समय। अच्छा। हाँ, तो ये लोग शायद घर आने में डर भी लग रहा होगा, इसलिए फिर हम लोग लेने गए। तो अभी तो इसमें सच्चाई क्या है, बच्चे लोग कितना सच बोल रहे हैं, अभी पूरी तरह से इसको समझना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग समझेंगे। और साथ में मैं एक धन्यवाद कहना चाहूँगा सारे मीडिया बंधुओं को, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और आप लोगों के आज जिस तरह आप लोग न्यूज़ चलाएं, शायद उस डर से भी ये लोग शायद यहाँ पे आ गए होंगे। सारा रेलवे स्टेशन में थाना प्रभारी द्वारा इनका फ़ोटो लगाया गया, हर थाना में फ़ोटो लगाया गया। तो फिर से मैं थाना प्रभारी को धन्यवाद कहता हूँ, सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद कहता हूँ, सभी गांव वाले, टोला वाले, चुनवा टोली, ब्लाइंड बस्ती वाले को धन्यवाद कहता हूँ, यहाँ के पार्षद पवन तिर्की को धन्यवाद कहता हूँ कि सभी के प्रयास के द्वारा आज बाबू लोग यहाँ पे है। और एक बात कहना था, देखिए लगातार रांची में बच्चे लोग गुम हो रहे हैं, है ना, या फिर उन्हें कहीं पे ले जाया जा रहा है। तो इस पे ना इस राज्य सरकार, हमारे इस राज्य के मुखिया माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस बात को आप संज्ञान पे लें। थाना वाले लोग भी सपोर्ट करते हैं, नहीं क्या होता है ऐसे में कई जगह सीसीटीवी फुटेज ना होने के कारण हम सही तरीके से खोज नहीं पाते हैं। तो इसलिए सीसीटीवी फुटेज का भी व्यवस्था बढ़िया से होना चाहिए। जिला प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूँ, यहाँ के हमारे जिला के डीसी, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ मंजुनाथ सर कि इस पे ज़रूर आप ध्यान दें। चलिए, वो दीदी वो थी ना, एक बच्चे की दीदी जो काफ़ी परेशान लग रही थी, वो उनसे भी बातचीत करेंगे। आप दीदी थी ना, आपके कब से हमने देखा था कि आप बहुत रो रही थी, अब आपका भाई आ गया है वापस, क्या कुछ कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि वो वापस आ गया है और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं खोजने में। और घर में आ गया तो मम्मी पापा भी अभी रिलैक्स हो गए हैं, तो सबको धन्यवाद ही देना चाहते हैं, कुछ नहीं। बाबू बोल रहे थे कि कमाने गया हुआ था, मतलब क्या लगता है सच्चाई कितनी है इस बात पर? अब वो बच्चा है तो अब हमको नहीं पता कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जितना हम जानते हैं उतना में तो बस यही बोल सकते हैं कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो क्या करना चाहता है, वो सब खुल के नहीं बताया घर में। तो बोलेंगे कि अब से वो घर में सब कुछ खुल करके बताए, हम लोग प्यार से पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि वो दोबारा ऐसा ना करे, अपने से ना जाए। सुबह 4 बजे आया था ना, सुबह 4 बजे, 5:30 बजे। 5:30 बजे। तो वो कहाँ से, मतलब घर आया था या फिर स्टेशन से मिला था, कैसे, मतलब किस तरीके से ये घर पहुँचा? वो स्टेशन में देखे थे शायद फ्लाईओवर में एक बच्चे को आते हुए, तो वो बताया तो हम लोग गए थे रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पर था तो हम लोग ले करके आए हैं। वहाँ पर था। तो अब कुछ नहीं है, बस प्यार से उसको रखना है। पुलिस क्या बोली? प्यार से रखना है, प्यार से बात करना है। हाँ, पुलिस बोली कि प्यार से रखना है और अच्छे से बात करना है, पूछना है कि क्या हुआ था, क्योंकि अभी शायद डर रहे होंगे वो लोग बताने के लिए, तो मैं भी बाद में बता दे। उनकी दीदी कब से रो रही थी, आज खुश? अब बहुत रिलैक्स होगा, अब तो रिलैक्स हुआ है ना। 3 जो नाबालिग बच्चे हैं उसमें एक बड़ा वाला जो बच्चा है उनके पिताजी हैं, नेत्रहीन है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से परेशान थे, 14 तारीख की शाम में बच्चा खोया था ना, आज बच्चा आ गया है, क्या कहिएगा? कि 14 तारीख बच्चा खोया था, उस दिन मैं नहीं था, मैं उस दिन गांव चला गया था। 7:40 में मैं घर आया तो मैंने सबको पूछा कि बच्चा कहाँ चला गया, तो लोग बोले कि नहीं खेल रहा है बच्चा उधर। जब 9 बज के पार हो गया तब देख रहे कि बच्चा नहीं आ रहा है, तब बच्चे को खोजने निकले, पूरा स्टैंड में खोजे नहीं मिला। तब सब कोई लोग बोलने लगे कि नहीं से बच्चा कल 12 बजे तक आएगा। तब ठीक मैं वेडनेसडे को 12 बजे तक टाइम देखा, फिर भी नहीं आया। तब शाम को 5 बजे थाना टीयूपी थाना में इनके लिए मैंने केस दर्ज किया कि बच्चे कहाँ चला गया, और उसके बाद से उतने परेशान रहे बच्चे के पीछे, कभी यहाँ दौड़ो कभी वहाँ दौड़ो। तब
सबको आश्वासन देते रहे कि नहीं बच्चा आएगा आएगा। अब हम बच्चा के चलते इतना परेशान थे, तब आज सुबह बच्चे अपने आप आए तो आज हमें खुशी ज़ाहिर हुआ। अच्छा, आज बच्चे आए तो बच्चे कमाने गए थे बोल रहे थे, ऐसे कैसे कमाने चले गए? सब कुछ बोलता था बच्चा, कैसे रहता था घर में? नहीं, बच्चे तो खैर ऐसे ही रहते थे। हमारे सामने तो कभी कोई कुछ नहीं बोला था कि हम कमाने जाएं कि क्या करेंगे, कभी नहीं बोला था बच्चा। कहे कि हम तो उसको हमेशा बोलते थे कि बाबू अच्छा से पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तब तुम्हारा ज़िंदगी बनेगा। यही मैं तो सजेशन देता था। और जो भी चीज़ घटी बढ़ी होता था वो जो हम बोलते थे कि मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, और नहीं दूंगा तब तुम कहो कि हाँ पापा हमको कुछ नहीं देते हैं। जो हमने आपको 3 बच्चों के बारे में दिखाया, 2 बच्चों के आपके परिवार से हमने बातचीत करवाई और एक बच्चा है जो बीच वाला जो बच्चा नज़र आता है आपको कैमरे में। बच्चा काफ़ी होशियार है, बच्चा बहुत होशियार है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। तो क्यों कमाने के लिए इसके दिमाग में कहाँ से आया? दीदी कुछ बोलता था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जैसे कुछ भी मांगता था तो बोलता था हम अपने कमा के। हम बोले जब तक तुम लोग मेहनत करो उसके बाद अपना कमा के लेना कुछ भी अगर ये होना। हम लोग तो जितना सकेंगे, गरीब है तो जितना सकेंगे उतना ही पूरा करेंगे ना, उससे ज़्यादा तुम लोग मांग रखेगा तो सब पूरा नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती, बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं आप लोग, तो मतलब कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी तो बच्चा बोला कि ऐसा कभी ये नहीं किया है। कहे कि मोबाइल का भी हम लोग को दिक्कत नहीं है, मोबाइल दोनों का इसका पास तो नहीं है, लेकिन मेरा ही मोबाइल में वो हर चीज़ कर लेता था। 1-2 घंटा खेल भी लेता था, तो मोबाइल का भी उसको ये नहीं है। लेकिन पता नहीं किस चीज़ का इसको कमी लगा, ऐसा चले गया। ऐसा तो कभी कमी नहीं हुआ है। हम लोग खाना भी कभी बनाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि एक ही टाइम खाना है, या तो हम पूरा डेगची बना कर रखते हैं, जब मर्जी आता है तभी खाना खाता है। अभी सुबह से आया है 2 बार, एक डब्बा कोई आया था कल, वो मिठाई ला दिया था, पूरा मिठाई भी खा गया। 2 बार खाना भी खा चुका है सुबह से, जब से आया। 3 दिन 4 दिन तक कहाँ था? कुछ बताया खाना पीना कैसे किया सब? तो बोल रहा है कि कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, भूखे रह जाते थे बोल के। तो खुद की मर्जी से ही गया या फिर पुलिस? कुछ लग रहा है कि कोई जोर दबाव या फिर कोई बहला फुसला कर लेकर गया, फिर खुद की बच्चों की मर्जी थी। आप मिले क्या पता, अगर ये लोग अगर निकल ही गया होगा, पता नहीं घूमते घूमते चल गया होगा। अब क्या हुआ नहीं हुआ ये तो कुछ बता नहीं रहा है। तो हम बोले सीधे तुम लोग को जब आवाज़ दिए तेरा पापा तो सीधे तुम लोग स्टेशन में चल गया। तो बोलता है नहीं, इधर घूमते घूमते इधर मक्चुन टोली तरफ घूम रहा था, उसके बाद उधर चल गया स्टेशन तरफ। अच्छा, गाड़ी घर में कुछ ऐसा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा बच्चा लोग का नहीं? लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, 4:30 बजे तक मेरा साथ था। तो बोला कि 1-2 घंटा हम खेलते हैं, तो हम बोले खेल लो, अभी तो बहुत धूप है। 4:30 बजे ऐसे भी गर्मी के बहुत धूप रहता, तो खेलने लगा। उसके बाद नहीं आया वापस। तो क्या अंकल भैया जब गया ये लोग, फिर आया वापस, अभी वापस आ चुका है, ठीक है? तो कैसी खुशी लगी अभी आपको? बहुत खुश है ना? 4 दिन तक कहाँ था? कुछ भी नाराज थे, अभी बहुत खुश है। खाया पिया भी नहीं होगा ना, माँ आप ज़्यादा समझती है। बच्चा सुबह से 2 बार खा लिया आकर, मतलब कितना भूखा होगा 4 दिन तक बेचारा वो। बहुत भूखा था। सुबह हम बोले बड़ा सूरज करो, बोलता है हम ट्रेन में दतुन कर लिए थे। तो बोले 4 दिन तक कहाँ था, तो बोल रहा कि वहीं सोते थे हम लोग। अब कहाँ था नहीं था तो सीधे बता रहा कि हम वहाँ था। चलिए, तो ये एक और बच्चों के माँ बाप है। तो बच्चे मतलब जैसे कि इनकी माँ बता रही है कि बच्चे सुबह से आके 2 बार खाना खा लिया, इतने भूखा। तो 4 दिन से कहाँ भी स्टेशन में रुका, कहाँ खाना मिला नहीं मिला, ये सारे अभी जो गुत्थी है धीरे धीरे बच्चे बताएंगे कि कहाँ थे 4 दिनों तक, क्या मामला था। फिलहाल अभी जहाँ तक पता है कि बच्चे जैसे कह रहे हैं कि वो खुद से कमाने गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तक जोहार रहेगा।